अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर नवाज़ साहब के पास, जो बल्दिया टाउन के इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, बल्दिया टाउन के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं हमारे पास। सबसे बड़ा मसला हमारे लिए पानी का है। पानी की जो लाइन जो हमारे यहाँ आई हुई है, वो 1 घंटा वॉल में 1 घंटा महीने में 1 मरतबा ऑन करता है। देखिए, मतलब आप तो खुद ही मसाइल बयान कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तो तशरीफ लाए और आपने अहमियत दी कि मैं आपके इलाके के हवाले से जो है गुफ्तगू करूं। तो बल्दिया जो है वो तो मसाइल, बल्कि पूरा कराची ही मसाइल के मांझ का है। और पानी के हवाले से बल्दिया तो समझ लें कि ऐसा रेगिस्तानी इलाका है लोगों का। वैसे रेगिस्तान रेत से मशहूर है, बल्दिया में आबादी बहुत है, तो आबादी का रेगिस्तान मैं इसको कहूँ तो बेहतर होगा, क्योंकि पानी यहाँ पर एक नायाब है और उसको नायाब बनाया गया है। अब पूरे कराची में ये सूरत हाल है कि पानी की शॉर्टेज करके उस पर कंट्रोल हासिल करके इसको एक सरमाया की हैसियत, एक इंडस्ट्री की हैसियत दे दी गई। इस वक्त कराची में जो है वाटर टैंकर इंडस्ट्री है। तो सर, आपके इलाके में चूंकि लोग बरादरी की सूरत में रहते हैं, छोटे छोटे मतलब के बरादरी के पॉकेट्स हैं, तो इसलिए जो अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार हैं वो यहाँ पर मसाइल को बहुत अच्छी तरीके से पैदा करते हैं और उससे कमाते हैं। अगर बल्दिया टाउन की रिहायशी पॉकेट्स बरादरियों के बजाय पॉकेट्स के बजाय वो एक बल्दिया टाउन के रिहायशी होने की हैसियत से सोचें, तो आप यकीन करें कि ये जो वो लोग जो आपको मसाइल में मुब्तला किए बैठे हैं वो इसमें नाकाम हो जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मामला ये है कि महीने में भी वो पानी देते हैं तो देते हैं, वरना नहीं देते वो पानी। और दूसरा एक हमारे यहाँ ये बड़ी वो है कि बहरैनी समझे वाटर बोर्ड की बेहिसी है इन लोगों की, कि वहाँ पे जो है वॉल में वो अपनी जो है वो मर्जी से पानी देना उनका, और वो जो पानी जो है वो सियासी लोगों को ज़्यादा, जहाँ पे सियासी लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे जो है वो पानी टाइम टू टाइम ऑन रहता है पानी। और हमारे लिए जो है हमारे इस इलाके में, क्योंकि ये हेडरेन से दूर हैगा, तो 2 महीने में भी पानी आ गया तो बहुत बड़ी बात है, वो 1 घंटे के लिए। लेकिन टैंकर जो है वो डलवाना ही पड़ता है लोगों को, 5-5, 6-6 टैंकर डलवाते हैं। ये टैंकर माफिया का भी पिछले दिनों भी टीवी पे जो है वो न्यूज़ चल रही थी कि टैंकर माफिया जो है वो लियारी नदी से पानी ले रहे हैं। वो ही पानी हमें हमारे बच्चों को बीमार करने के लिए और उनके लिए जो है वो परेशानी का बाइस है। तो डॉक्टर साहब, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या कर रही है गवर्नमेंट हमारे लिए? देखिए, जैसे मैंने पहले भी अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि कराची के अंदर बिलखुसूस यहाँ पर जो भी इदारे हैं, लूले लंगड़े इदारे, उन पर मुख्तलिफ माफियाज का कंट्रोल है। और जिस माफिया की ताकत जितनी ज्यादा है वो उस हिसाब से लोगों को परेशान करती है। चूंकि शहर बटा हुआ है मुख्तलिफ कुव्वतों के दरमियान, इस वजह से आपने जिक्र किया कि कुछ सियासी लोगों को पानी मिल रहा होता है, जो लोग जो हैं बेचारे आम से लोग हैं, इनके जो रूट्स किसी ताकतों के साथ नहीं मिलते, तो उनको मसाइल के शिकार हैं। तो टैंकर, जाहिर है टैंकर माफिया जो आप कह रहे हैं, तो असल में टैंकर माफिया वो है ना जो इन टैंकर्स को भर रहे हैं। अब एक मिसाल दूं कि बल्दिया के अंदर जाहिर एक पहाड़ी एक इलाका कहलाएगा ये, और उसके पीछे भी सारे पहाड़ होते थे। तो बारिश के जमाने में यहाँ पर छोटी छोटी ड्रेन होती थी जहां पानी आया करता था। लोग यहाँ पर आबाद भी इसी वजह से हुए कि वहां पे जो बरसाती नाले थे, तो वहां से उन्हें कुएं के जरिए पानी आसानी से मिल जाता था। उसके बाद में हब डैम बना, वहां से पानी का जो है वो मामला शुरू हुआ। लेकिन अलमिया ये हुआ कि लोगों के बल्दिया में बटे रहने की वजह से, क्योंकि एक ग्रुप ने क्या किया कि मेरा वोट बैंक यहाँ पर है,
तो मैं इनको अपने साथ मिला लूं। उनको तो फैसिलिटेट कर रहा है, दूसरे ने वोट नहीं दिया कि यार इस बरादरी ने तो मुझे वोट दिया, इसको पानी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, इसका कचरा नहीं उठना चाहिए। तो ये इस तकसीम की बुनियादी वजह यही है कि लोगों ने वोट वहां पर जो है वो किसी मंशूर को देने के बजाय बरादरियों की सेटिंग से वोट दिए, तो जिसके नतायज वो भुगत रहे हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये बल्दिया टाउन के अंदर खवातीन पानी के लिए जो है वो दूर दराज इलाकों में जाती हैं पानी भरने के लिए। क्यों? क्योंकि पानी नहीं है वहाँ पे, मौजूद नहीं है। अब अपने बच्चों को और ये सब चीज़ों को छोड़कर, जैसे कि अब बहुत सारे लोग हैं वो 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर से पानी लेने के लिए, जिनके यहाँ बोरिंग हैं, बहुत सारे लोगों ने फी सबिलिल्लाह बोरिंगें की हैं, वो लोग भी पानी के लिए, कभी ऐसा होता है कि गर्मियों में जो है वो पानी की बोरिंग खुश्क हो जाती है। अब उन लोगों के बेचारे वो केन रख कर जाते हैं, वो पानी 10, 12, 15, 25 केन वो भरने के बाद जो है उसकी बोरिंग भी डाउन हो जाती है कि अब वो पानी नहीं आ रहा। अब वो बेचारे पूरा पूरा दिन पानी के लिए बैठे होते हैं, ना उनके पास खाने पकाने के लिए पानी होता है, ना उनके पास जो है वो इस्तेमाल के लिए पानी होता है, वो बड़े परेशान रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक मामला तो हमारा ये पानी का हो गया, आपने जिस तरह पानी का हमें बताया कि लोग जो ताकतवर हैं वो हमें पानी के ऊपर उनकी जो है उनका राज है। तो सर ये हम उनका इलाज किस तरह करें? हमारे को तो, हमें इस इलाके में बल्दिया टाउन में कोई इस तरह की सपोर्ट नहीं है, और जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ बल्दिया टाउन जामनगर की, सर यहाँ पर सियासी लोग इतने नहीं मौजूद। लोग जो है वो अपनी मदद आप कहते हैं, खास तौर पर डिलावर कराची फोरम में जो है वो कुछ काम करवाती हैं 2-4 गलियों का। इसके अलावा सर वहाँ पे जो है वो इत्तेफाक नहीं है। तो सर वो इत्तेफाक कैसे लाया जाए उनके अंदर, किस तरह वो किया जाए? देखिए सत्तार भाई, मसला यही है कि जब इत्तेफाक नहीं होगा तो आप परेशानी रहेंगे, इसलिए कहते हैं इत्तेफाक पे बरकत है। तो जो वहाँ के मकीन हैं, सबसे पहले तो वो ये सोचें कि उनका अपना रवैया अपने हालात के वजह से सही है या नहीं है। जब तक कोई कौम खुद अपने आप को दुरुस्त करना नहीं चाहेगी तो भी दूसरा उसको दुरुस्त नहीं कर सकता। तो सबसे पहले लोगों को देखना पड़ेगा कि वो अपने आप को तब्दील करने के लिए तैयार हैं। वो जो वोट दे रहे हैं वो किन बुनियादों पे दे रहे हैं। अगर वो किसी अंधी तकलीफ पर वोट दे रहे हैं कि जी फला लीडर था तो उस लीडर की वजह से हम वोट देते रहेंगे, तो फिर और उनको जीतने के बाद वो पार्टी उनको फैसिलिटेट नहीं करती तो फिर उन्हें रोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने वोट खुद ही ऐसे लोगों को दिया था जो आपको लूटे। तो ये तो लोगों को सोचना है जो वहां पर रह रहे हैं कि जनाब यहाँ पर जो बल्दिया टाउन के अंदर ये बेहंगम आबादी बनाई इंक्रोचमेंट के जरिए, ये किसने बनाई? जब आबादी में मंसूबाबंदी नहीं होगी तो इसके साथ मसाइल ही पैदा होते हैं। इसीलिए हर महज़िब माशरे के अंदर कहीं पर भी कोई सेटलमेंट बनाई जाती है तो उसकी बाकायदा मंसूबाबंदी की जाती है कि कितने इलाके में कितने % लोग होंगे, कितने % दरख्त होंगे, कितने % ग्राउंड होंगे, ताकि उस हिसाब से पानी की भी एलोकेशन जो है वो हो। अब बल्दिया में पानी का ग्राउंड वाटर भी बिल्कुल नीचे चले गया। पानी तो बल्दिया के, मैंने कहा ना कि बल्दिया को आप इंसानों का रेगिस्तान कहें तो बहुत ही जो है वो आसान सी बात होगी बल्दिया के मसाइल को समझने के हवाले से। तो पानी इतना नीचे चले गया कि बोर करवाना भी हर एक के बस की बात बल्दिया टाउन में नहीं रही है। अब उनका इन्हिसार जो है वो है आपके अल्लाह भला करे हमदर्द की पानी पर। अगर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आप सही क़यादत को वोट दे दें तो आप यकीन करें बल्दिया टाउन के लिए पानी मसला नहीं है। हब में इतना पानी होता है कि बल्दिया वाले बहुत आराम और सुकून से अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को वोट दिया है वो लोग हैं जिनका बुनियादी काम ही आपसे वोट लेकर आप ही को लूटना है। उनके नजदीक यह है कि अगर आप बाशऊर हो गए, आप मसाइल से बाहर निकल गए तो फिर आप हमसे पूछेंगे, तो वो आपको मसाइल में इतना घेर कर रखते हैं कि आपके पास वक्त ही ना हो कि आप उनसे उनकी कारकर्दगी पूछें।
वरना हब डैम का पानी बहुत ज्यादा जाया होता है। अगर आप जाएं हब डैम से जो कैनाल निकाली हुई है, अब रस्ते में देखें कि जगह जगह जो है ब्रीचेज हैं और वहां से पानी निकाल के बेचा जा रहा है, कई लोगों ने पकड़ा है वो पानी आप किसके साथ मुतसर इलाका औरंगी टाउन है, वहां भी यही क्राइसिस है। तो सबसे पहली बात यही है ना कि ये आवाम के अंदर शऊर बेदार करना होगा कि जो बरसाती नाले हैं उसकी सफाई की जाए और सिर्फ निकासी आब का निजाम अलग किया जाए, ताकि बारिश का पानी बरसाती नालों में आकर दोबारा जमीन के नीचे जाए और वहां पे जो है जज्ब हो। जब वो जज्ब होगा तो आपके ग्राउंड वाटर जो है जमीन पानी है वो चार्ज होगा, तो आपके कुएं सूखेंगे नहीं। अब पानी बहुत तेजी से नीचे जा रहा है आपके यहाँ, तो सूरत हाल यही है कि आपके मसाइल का हल आपके दुरुस्त वोट पर है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये आपसे ये कहना चाहेंगे कि पहले जो सिस्टम था चेयरमैन, अब जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स, सही ना डॉक्टर साहब? हम डिप्टी कमिश्नर से बार बार हमने वीडियोस वगैरह भी उनके पेज पे लगाई फेसबुक पे कि बल्दिया टाउन में नालों का ये हाल है, कचरे से भरे हुए हैं। तो वहां पर तो सिर्फ चंद लोग आते हैं बारिशों के अंदर, फोटो सेशन करते हैं, चले जाते हैं और हाल वहीं के वहीं। देखिए वजह है ना, वजह ये है कि आप जो डिप्टी कमिश्नर की बात कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर का निजाम किसने बनाया था? ये निजाम बनाया था अंग्रेज ने। अंग्रेज जो है इस इलाके पे क्या था? काबिज था। तो वो जो काबिज होता है वो ताकत के जरिए सब इलाकों को कंट्रोल करता है। तो डिप्टी कमिश्नर तो एक ताकतवर शख्स है, वो अवामी शख्स थोड़ी है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो एक आमिर है, एक समझ लें आप वो डिक्टेटर है। उसको आपने कह दिया कि तुम इस पूरे इलाके के बादशाह जो चाहो करो, तो उसे आवाम से क्या दिलचस्पी है? उसकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस है, हर चीज उसके पास है, तो वो कभी भी आपके काम में इंटरेस्ट नहीं लेगा। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसी अवाम मुकामी हुकूमतों का निजाम है, जिससे कि मुशर्रफ के वक्त में था कि बल्दियाती इंतखाबात में नाजिम जो थे वो पावरफुल थे, और तो लोग, मुझे अच्छी तरह याद है कि बल्दिया में लोग पकड़ के पूछते थे। एक नाजिम साहब थे, तो वो पहले बाइक थी उनके पास, तो वो जा रहे थे, तो खातून ने उनको देखा कि वो कार पे जा रहे हैं, थोड़ी पुरानी सी कार ली थी उन्होंने, तो उन्होंने फौरन बुक के पूछा कि बोला तुम्हारे पास तो बाइक थी, कार कहां से आई? तो वो झेप से गए, जवाब नहीं दी पाए सही से। तो पब्लिक जो अवामी नुमाइंदा होता है, जहां बल्दियाती हुकूमत होती है, वहां पर अवामी नुमाइंदा वो अवाम के दस्तरस में होता है। जबकि जो आपका जो ये कमिश्नरी निजाम है, बुनियादी तौर पर कमिश्नरी निजाम जो है ये आमरीत की एक बिगड़ी हुई शक्ल है या बदली हुई शक्ल कह लें, ये जमहूरियत नहीं है, नहीं है। तो चूंकि आपके मुल्क के अंदर पहली मर्तबा मुशर्रफ के वक्त में, जब उस वक्त जनाब तरवीन नकवी थे, रिकंस्ट्रक्शन, उन्होंने रिफॉर्म्स किए पाकिस्तान के अंदर, तो पहली मर्तबा पाकिस्तान में 2001 के अंदर अंग्रेजी निजाम का खात्मा किया गया, जो कि 2008 तक रहा। उसके बाद जैसे ही दोबारा आमदनी की पैदावार दोबारा आई, और उसने क्या किया कि वो अवामी निजाम को खत्म कर दिया और एक आमरीत के मातहत जो है वो बल्दियाती निजाम लेकर आए, जिसमें बल्दियाती जो नाजिम है वो जो है वो डिप्टी कमिश्नर और जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, वो मोहताज है, उसके पास कोई राइट्स ही नहीं है कि वो आम के लिए कुछ खड़ा हो सके, कर सके। तो बुनियादी तौर पर एक डमी है, वो डमी हुए कि उसके पास पावर नहीं है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की क्यों नहीं हो रही? तरक्की इसलिए नहीं हो रही कि आज ही पाकिस्तान आमरीत की एक बिगड़ी हुई शक्ल, ये तब्दील शक्ल में जो है अपने निजाम को चला रहा है। जिस दिन पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निजाम चलेगा, जमहूरी निजाम वो होता है जहां पर हर इदारा किसी न किसी अवामी नुमाइंदे के मातहत होता है और अवामी नुमाइंदा बरह रास्त अवाम के दरमियान रहने वाला होता है। तो जब अवाम के दरमियान रहता है तो अवाम खुद उसके बैंक बैलेंस और उसके हर मामला को चेक कर रही होती है। तो ऐसे निजाम में अवाम को रिलीफ मिलता है, और ऐसा निजाम जहां पर बाहर से कोई आकर आप पर हुकूमत करे वहां आपको रिलीफ नहीं मिलता। तो डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जैसे चेयरमैन और ये काउंसलर्स वगैरह होते हैं, इन काउंसलर्स के पास इतनी अथॉरिटी होती है, इतना पैसा होता है कि ये इलाकों के काम करवा लें? देखें, अब
लास्ट टाइम जो बजट था उसमें 5 लाख पर यूसीए दे रहे थे, आप शायद इंक्रीज कर गया हो। तो 5 लाख में अगर 1 महीने में ये दे रहे हैं एक यूसी को, उसमें 4 वार्ड्स होते हैं। और लेकिन अब यूसी से कहो कि भाई आपको 5 लाख मिल रहे हैं, तो वो ये कहते हैं जी 5 लाख में तो जो सैलरीज है जो मुलाजमीन दिए हुए हैं इनमें तो बेशतर पैसा जो है वो सैलरीज में चले जाता है। तो हमारा काम ये होता है कि ये किसी जगह कोई प्रोजेक्ट बना के दें, वो प्रोजेक्ट जो है वो मंजूरी के लिए जाएगा। और अमूमन आप देख रहे हैं कि अभी बलदियाती हुकूमत खत्म हो चुकी है, लेकिन कहीं कारपेटिंग हो रही है सड़क की, कहीं कुछ हो रही है। वजह क्या है कि फिर ये हमेशा इंतखाबात से कबल वो सारे प्रोजेक्ट ले लेते हैं और इंतखाबात से कबल उन प्रोजेक्ट में छोटा मोटा काम कराते हैं। फिर ये तस्वीर आम करते हैं लोगों के दरमियान कि देखें हुकूमत ने ये काम करवाए, वरना ये बलदियाती इदारे के जो लोग थे तो निकम्मे थे, ये कुछ नहीं कर सके। तो अब आप देख रहे हैं छोटी जगह जो कारपेटिंग हो रही है या कहीं पे कुछ हो रहा है, उसकी वजह यही है कि जिस हुकूमत के पास कुव्वत है, ताकत है, वो तमाम तर यानी कि जो लोगों की राय अम्मा है अपने लिए हमवार करने के लिए काम करवा रही है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।